विपिन थोड़ा पीछे से सबके आ जाए। इधर बबलू कहाँ गए? तुम्हारे ठीक। और नया नेता जी आ गए, ठीक है। हमने अपन कितने जाकर का संभाल शिवालक पढ़ाई खत्म हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर ऐसे ही जीवन अगर हम जी रहे हैं तो आप सोचिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे जिएंगी। कल यही बच्चे आपसे, हमसे, आपसे बड़े होकर के जब बड़े होंगे तो हम ही को आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे कि यही कहेंगे। देखिए आज 14 अप्रैल है और जिस तरह आज हर समाज हो, हर गांव हो, हर सेक्टर हो, हर ब्लॉक हो, जगह जगह हर वर्ग के लोग बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं। और आज वो लोग भी बना रहे हैं जो बाबा साहब को कभी मानते नहीं थे, ना उनके संविधान को भी मानते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुलेआम कहीं ना कहीं मंदिर बाबा साहब का टूटता है, उसी मंदिर पे जाके काम कराने का काम करते हैं। वही बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जब जमीन पर रहती हैं, पड़ी रहती हैं, तब उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। जब बाबा साहब का संविधान खत्म किया जाता है तब कुछ नहीं बोलते हैं। ये अपने मन चाहे संविधान से चलना चाहते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़े ताकतवर लोगों को चाहते हैं कि हर सीट पर, हर पद पर, हर अधिकारी पद पर सारे लोग यही बैठे। इसलिए ध्यान रखिए, हमारे समाज जितनी भी जनता है, पूरे प्रदेश की हो, पूरे देश की हो, इनसे लड़ने के लिए आपको अपनी वोट की लड़ाई लड़नी होगी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार पूरे क्षेत्र में, पूरे जगह जगह मनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमको सूचना है कि पश्चिम गांव ब्राह्मण खेड़ा गांव में वहां पर बाबा साहब की मूर्ति रखी गई गांव वासियों द्वारा, जहां वहां के प्रधान द्वारा भी लिखित में दे दिया गया। लेकिन सुबह जैसे ही वहां पर पता चला तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, प्रशासन वहां जाके मूर्ति हटवाने का काम किया। ये कहां तक संभव है? कब तक ये लोग मूर्ति हटाते रहेंगे? कब तक इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे? अधिकारी चाहे कुछ भी कर ले, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जो अपने काम कर रही है, जिस तरह मूर्तियों को हटवा रही है, सम्मान नहीं कर रही है बाबा साहब का, वो आने वाले समय में इनको समझ में आ जाएगा। और इन सब मूर्तियों को हम लोग अभी जाएंगे, वहां पे धरना दे रहे हैं पब्लिक लोग। पब्लिक चाहते हैं उनकी मूर्ति वापस हो जाए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन वो चाहते किसने मूर्ति रखी, किसी एक का नाम बता दो तो उसको जबरदस्ती झूठे मुकदमे जेल में डाल दिया जाए। जब पूरा गांव रखा है और पूरे गांव के लोग वहां प्रधान रखा है, तो फिर कहा है उसकी बातों को नहीं मानी जा रही है। कानून प्रक्रिया में लेकर के हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं, मलिक मोहम्मद चौबारा में मूर्ति नहीं लगने गई, खीरों में नहीं मूर्ति लग पाई है। ऐसे ही मूर्ति वहां पश्चिम गांव हो, हरचंदपुर हो, सोरा में रैली निकलनी थी, शोभा यात्रा निकलनी थी, उसको परमिशन तक ले लिए, एक हफ्ता वो लोग परमिशन लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। तब भी वहां की शोभा यात्रा क्यों? क्योंकि वहां राहुल लोधी को बुलाया जा रहा था, वहां समाजवादी लोगों को बुलाया जा रहा था। इसलिए वहां पर इन बातों को ध्यान रखना है और ऐसे लोगों को हम लोग तत्काल प्रभाव से चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने इतने कामों को लेकर सब किनारा कर चुकी है, सिर्फ हवाई बातें कर रही है। आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। यहाँ के जिले के जो ताकतवर लोग हैं, सरकार में बैठे मंत्री हैं, उनके इशारे पर हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के जहां नेता जाते हैं या कोई भी पार्टी के नेता जाता है, वो ये चाहते हैं कि उनको बुलाया जाए
उनके भाई को बुलाया जाए, उनके पांचों भाई को बुलाया जाए। वो यही चाहते हैं कि पांचों भाई आए, बस उनके कार्यक्रम में उनके होना चाहिए और किसी का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ?